राम राम सभी भाइयों को कहानी में आपका स्वागत है। कर्ण पिशाचनी साधना का वह 9वां दिन था। युवा साधक जिसकी कुरूपता एक भयावह चेहरे में तब्दील हो गई थी, वाणवत अपने ही मलम में लिपटा हुआ कर्ण पिशाचिनी मंत्र का जाप करता जा रहा था। अचानक से उस खंडहर की हवा बदलने लगी। एक कामोत्तेजक सुगंध वायुमंडल पर हावी होती चली गई और वातावरण में मन को मोह लेने वाली संगीत की सुरीली स्वर लहरियां घुलने लगी। वह युवा साधक सचेत हुआ। तभी उसके कान के पास एक फुसफुसाना से जा टकराई। साधक की आंखें खुल गईं। सामने देखा तो एक अलौकिक सौंदर्य की स्वामिनी अपनी नग्नता में भी भव्यता को समेटे उसके सामने मुस्कुरा रही थी। युवा साधक की दबी हुई वासना इस काम रूप को देखकर भड़कने को तैयार खड़ी थी कि तभी उस सुंदरी ने साधक के सामने अपने साथ संभोग करने का प्रस्ताव रख दिया। साधक के मन में एक पल को गुरु की चेतावनी उभरी, पर अगले ही पल उसके अवचेतन में दबी हुई काम वासना उस पर हावी होने लगी और वह कुरूप साधक अपने आसन से उठकर खड़ा हो गया। एक पल को वातावरण शांत हुआ, हवा थम गई और सुदूर झंझना रहे झिंगुर मौन हो गए। पर अगले ही पल उस घने जंगल के बीच बने उस सुनसान खंडहर में कर्ण पिशाचने की खनकदार एवं भयावह हंसी गूंजती चली गई। तो कौन था वह अपूर्ण युवा तांत्रिक जिसने अवसाद से उभरने के लिए कर्ण पिशाच नहीं साधना प्रारंभ की थी, और कैसे उसकी काम वासना ने उसे मनुष्य से नर पिशाच में परिणित कर दिया था जिसने 7 सन्यासियों की हत्या की थी। साथ ही वह एक निष्ठ प्रेम की देवी कौन थी जो अपने प्रेम को बचाने के लिए कर्ण पिशाचिनी जैसी भयानक शक्ति से भी टकरा गई और बचा भी पाई या नहीं, यह सब आपको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक जानने को मिलेगा। तो आइए आरंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। बनारस के आसपास एक गांव था। सियावा उस समय काशी तांत्रिकों, अघोरियों और विद्वानों की तपोस्थली हुआ करती थी और चंदौली के जंगलों में कई गुरुकुल सुचारू रूप से चला करते थे। सियावा में एक गरीब ब्राह्मण के घर उत्पन्न हुआ था गौरांग। गौरांग का अर्थ होता है गौर वर्ण के अंग वाला। पर एक कहावत है, न कि आंख का अंधा नाम नयन सुख। ठीक यही हाल गौरांग का भी था। काला भुजंग सा रंग, सिकिया शरीर और चेहरा इतना कुरूप कि छोटे बच्चे देखते ही रोने लगे। पता नहीं किस खुन्नस में उसका नाम रखा गया था गौरांग। हाँ, लेकिन था। वह दिमाग से कुशाग्र बुद्धि, कविता करने और शास्त्र पढ़ने में उसका कोई मुकाबला नहीं था, परंतु रूप और बुद्धिमत्ता का यही द्वैत उसके जीवन को बर्बाद करने वाला था। गौरांग जब 5-6 वर्षों का हुआ तो गांव की पाठशाला में पढ़ने जाने लगा, जहां से उसके जीवन में भद्दी टिप्पणियां और खतरनाक उपहास का प्रवेश हुआ। पहले तो कुछ महीने उसने प्रतिवाद किया, परंतु फिर उन्हें नियति मानकर चुपचाप स्वीकार करने लगा, सहने लगा और समय अपनी अथक चाल से खिसक हुआ दशक पार कर गया। एक दशक के बाद गौरांग जब अपनी युवावस्था में पहुंचा तो उसके मन में भी युवावस्था की भावनाएं प्रस्फुटित होने लग। वह भी अपने मित्रों की तरह किसी सुंदरी के प्रेम में पड़ना चाहता था, लेकिन उस काले कलूटी से भला प्रेम कौन करती, और ऊपर से कोड़ में खाज की तरह थी। उसकी गरीबी, जहां वह कुरूप था वहीं वह गरीब भी था। ऐसे में भला कोई लड़की उसे भाव क्यों देती। समय और आगे बढ़ा। गौरांग को अपने गांव के बगल के गांव की एक लड़की पसंद आई। वह बड़ी खूबसूरत थी। अनेक लड़के उसके पीछे मंडराया करते थे। गौरांग भी उन्हीं में से एक था। गौरांग पढ़ने में कुशाग्र बुद्धि का था और इसीलिए अपने शिक्षकों का वह प्यारा था, और इसी प्यार ने उसके अंदर एक आत्मविश्वास को जन्म दिया। यदि वह आत्मविश्वास उस समय नहीं मरता तो शायद गौरांग की कहानी और हो, लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था। आत्मविश्वास से भरा हुआ गौरांग उस सुंदर लड़की को अपने प्रेम के बारे में बता देता है, लेकिन लड़की के पास अनेक धनाढ्य और सुंदर युवकों के आग्रह थे। ऐसे में भला वह एक कुरूप और गरीब लड़के को क्यों पसंद करती। उसने गौरांग का दिल तोड़ दिया। यदि वह मना भी करती तो एक बात होती, उसने बड़े ही भद्दी टिप्पणियों के साथ उसका उपहास उड़ाते हुए उसको मना कर दिया। उसने कहा, यदि तुम अपने शक्ल को शीशे में देख लो तो शायद तुम ही डर जाओ, फिर तुम ऐसा मुंह लेकर मेरे पास क्यों आए थे। गौरांग का दिल और उसका आत्मा अभिमान दोनों एक साथ चूर चूर हो गया था और वह अब बाहर किसी को मुंह दिखाने से भी हिचक लगा। उसके मन पर जो चोट लगी थी उसने उसे अवसाद की स्थिति में डाल दिया। जब भी हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तो हम यह नहीं सोचते हैं कि उसके मन पर क्या गुजरेगी। कोई मोटा होता है, कोई काला होता है, कोई हमारे मानकों पर खरा नहीं उतरता है, तो हम उसके साथ कितना क्रूर हो जाते हैं।
यह हमें पता भी नहीं चलता है। उस लड़की की एक क्रूरता ने, और शायद वह लड़की उसे मजाक भी समझ रही होगी, वह जानती भी नहीं होगी कि उसने गौरांग के साथ क्या किया। उस एक क्रूरता ने, उस एक भद्द मजाक ने गौरांग की जिंदगी बर्बाद कर दी। वह अपने मित्रों दोस्तों के बीच उठने बैठने से घबराने लगा, और ऐसी अवस्था में उसके माता पिता, जो कि बेहद गरीब थे, वह चिंतित तो अवश्य ही हो जाते। उन्होंने गौरांग से बातें करने की कोशिश की, उन्होंने उसे समझाया, लेकिन गौरांग किसी भी तरह से अपने समाज में घुलने मिलने को तैयार नहीं था। तब हार थक कर उसके गरीब पिता ने उससे काशी जाने का आग्रह किया। काशी में उन्होंने अपने एक मित्र का पता देते हुए कहा कि तुम्हें वहां पर जाना चाहिए और वहां जाकर विद्या अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि तुम अपनी कुरूपता से तभी पार सकते हो जब तुम ज्ञान में इतने ऊपर हो जाओ कि लोग तुम्हारी कुरूपता भूल जाएं। और उन्होंने अष्टावक्र का उदाहरण देते हुए समझाया कि राजा जनक जैसे महान लोग उनके शिष्य थे, और अष्टावक्र अपने शरीर से कुरूप होते हुए भी आज ज्ञानियों में सबसे ऊपर गिने जाते हैं। बालक अपने समाज में रहना नहीं चाहता था। अपने पिता की बात को मानकर पिता के हाथ की लिखी हुई चिट्ठी लेकर वह निकल पड़ा। काशी में अपने पिता के दोस्त से मिलने के लिए जब गौरांग काशी पहुंचा तो उस समय उसके पिता के दोस्त का देहांत हो चुका था, और यह वह समय था जब इतनी आसानी से सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचती थीं। गौरांग को जब यह पता चला तो उसे लगा कि वह अनाथ हो गया है। अपने गांव वह जाना नहीं चाहता था, और जिसके यहां वह आया था वह तो रहा ही नहीं। ऐसे में वह करे तो क्या करें, उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वह मां गंगा के किनारे बैठा हुआ चिंता में रत था। तभी उसके कंधे पर एक स्नेही स्पर्श वाला हाथ आकर रुका। गौरांग ने आंखें उठाई तो देखा कि एक वृद्ध उसकी तरफ ही देख रहा है। वृद्ध की आंखों में करुणा थी। गौरांग ने उनको देखकर प्रणाम किया। सहज ही उसके हृदय से आया कि इन्हें प्रणाम करना चाहिए। वृद्ध ने आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम इतने उदास क्यों हो और यहां पर बैठकर किस चिंता में डूबे हुए हो। तुम्हारी उम्र तो खेलने की है, तुम्हारी उम्र मस्ती करने की है, तुम इस तरह चिंतित क्यों हो। गौरांग ने उस वृद्ध से अपने जीवन की सारी राम कहानी सुना डाली। इस पर वृद्ध ने कहा कि तुम यहां से नजदीक के ही चंदौली के जंगल में चले जाओ। वहां पर आचार्य परम भट्ट का गुरुकुल है, जहां पर बहुत सारे छात्र पढ़ते हैं, और वहां किसी को भी पढ़ने के लिए पैसे देने की आवश्यकता नहीं होती है। तुम अपने श्रम से आश्रम का काम करते हुए भी वहां रहकर पढ़ सकते हो। तुम वहां पर जाओ और वहां जाकर शिक्षा ग्रहण करो। उस वृद्ध की बात को मानकर गौरांग उसी समय वहां से चंदौली के जंगलों की तरफ निकल पड़ा। 2 दिन के सफर के बाद वह चंदौली के जंगलों में ढूंढते हुए आचार्य परम भट्ट के आश्रम में जा पहुंचा। आचार्य परम भट्ट एक पहुंचे हुए आचार्य थे। बड़े ही सिद्ध पुरुष थे, लेकिन बड़े ही शांत और सौम्य स्वभाव वाले। उन्हें देखकर लगता ही नहीं था कि यह साधक या अघोरी या तांत्रिक भी होंगे। वे एक सीधे साधे सामान्य से मुनि लगा करते थे। उनके आश्रम में अनेक विद्यार्थी पढ़ते। बहुत अमीर घर के भी लोग थे और गरीब घर के भी लोग। जो लोग पैसा दे पाते थे वे पैसे देते थे, लेकिन वहां सभी छात्रों को वहां रहते हुए आश्रम की सेवा करनी पड़ती थी। आश्रम का काम करना पड़ता था। वहां पर सब बराबर थे। गुरुकुल बड़ा ही स्वच्छ और पवित्र वातावरण में चल रहा था। आचार्य परम भट्ट की एक लड़की थी जो कि बहुत ही कुरूप थी। उसकी कुरूपता को लेकर के परम भट्ट चिंतित भीड़ा करते थे, क्योंकि उस समय में लड़की का विवाह उसकी सुंदरता से ही तय होता था। आचार्य को अपनी बेटी की कुरूपता की चिंता रहती। वह अपाला की तरह ही 9-21 कहानियां सोचते कि काश मेरी बेटी को भी कोई देवता आकर के सुंदर होने का वरदान दे दे, लेकिन इस तरह से घटनाएं नहीं घटती हैं। ऐसे में गौरांग परम भट्ट के पास जा पहुंचा। जब आचार्य परम भट्ट ने गौरांग को देखा और उसकी राम कहानी सुनी तो उन्हें उससे सहानुभूति हो आई। वे अपनी बेटी को देख करके उसके दर्द को समझ सकते थे। वे जान सकते थे कि गौरांग किस पीड़ा से गुजर रहा है। एक औ से भरा हुआ व्यक्ति, समाज से हारा थका और ठुकराया हुआ व्यक्ति किस तरह की पीड़ा का अनुभव करता है। इस बात को वही समझ सकता है जिसने या तो स्वयं वह पीड़ा भोगी हो या उसका कोई निकट संबंधी उस पीड़ा से गुजर रहा हो। आचार्य परम भट्ट अपनी पुत्री की पीड़ा को जानते थे और इसीलिए गौरांग की पीड़ा से उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने गौरांग को अपने आश्रम में रख लिया। आचार्य परम भट्ट की लड़की का नाम था नागमती। नागमती क्रूप थी,
लेकिन बड़ी ही मेहनती लड़की थी। वह आश्रम की सेवा ऐसे करती जैसे कोई माली अपनी परम प्रिय बगिया की सेवा करता है, लेकिन क्रूरता ने उसके आत्मबल को हिला रखा था। वह सबके सो जाने के बाद आश्रम से बाहर निकलती और आश्रम की साफ सफाई करके, उसकी देखभाल करके सुबह सबके जगने से पहले ही अपने आश्रम में सिमट जाती थी। ऐसे ही उसकी जिंदगी चलती जा रही थी। गौरांग आचार्य परम भट्ट के गुरुकुल में पढ़ने लगा। वह कुशाग्र बुद्धि का तो था ही। जल्दी ही उसने अपने आत्मविश्वास को फिर से वापस किया और अपने गुरु की सेवा करते हुए उनका प्रिय बन गया। गौरांग के गुरु के प्रिय बन जाने से वहां पर पहले से पढ़ रहे छात्रों के मन में उसके प्रति आर्षी की भावना प्रबल होने लगी। वे यदा कदा उस पर छेटा कसी भी करते। हालांकि आचार्य परम भट्ट ने सबको यह हिदायत दे रखी थी कि कोई भी किसी का भी मजाक नहीं उड़ाएगा, लेकिन फिर भी दबे मुंह सभी उसकी शिकायत किया करते, सभी उसका उपहास उड़ाया करते और सभी उस पर भद्दी टिप्पणियां किया करते। गौरांग यह सब सुनने को आदी हो चुका था। इस बार वह मन बनाकर आया था कि वह इन सब बातों पर ध्यान नहीं देगा। वह शिक्षा ग्रहण करेगा और परम विद्वान बनकर ही निकलेगा। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उसी आश्रम के एक अन्य छात्र से, जिसके पिता बहुत अमीर थे, गौरांग की किसी बात पर बहस हो गई। बहस में बात बढ़ने लगी और उस छात्र ने गौरांग के ऊपर फिर से वैसी ही भद्दी टिप्पणियां की जैसी उस लड़की ने की थी। उसने गौरांग से कहा कि तुम चाहे जितना भी पढ़ लो, तुम्हारे चेहरे को देखकर ही घिन आती है और कोई भी तुम्हारे विद्या को सुनने के लिए, उसका लाभ ग्रहण करने के लिए तुम्हारे पास नहीं बैठेगा। तुम्हें देखकर ही वह दूर भाग जाएगा। गौरांग को यह सब बातें तीर की तरह लगी। गौरांग अभी 22 या 23 वर्ष का युवा था। उसके हृदय को त्वरित प्रतिक्रिया देने की आदत थी, क्योंकि युवावस्था में ऐसा होता ही है। और जब प्रतिक्रिया देने के लिए कोई बात ना रहे तो फिर अवसाद अंदर ही अंदर घाव की तरह पनपने लगता है। जिस पीड़ा से गौरांग अब उभरने वाला था, उस पीड़ा ने वापस से उस पर आक्रमण कर दिया। गौरांग के मन में अपने जीवन के ही प्रति घृणा के भाव आने लगे। ऐसे में आचार्य परम भट्ट ने जब उसको देखा तो वे ताड़ गए कि कुछ दिनों से गौरांग बड़ा ही विचलित है। उन्होंने एकांत में गौरांग को बुलाया। इधर आचार्य परम भट्ट की लड़की नागमती थी। वह गौरांग को देखकर उसके प्रति प्रेम का भाव महसूस करने लगी थी, क्योंकि गौरांग और नागमती का रूप एक ही जैसा था। गौरांग और नागमती का दुख भी एक ही जैसा था। और ऐसे में जब गौरांग उस कुटिया में आया तो नागमती को लगा कि कोई तो उसके जैसा है, और उसने सोचा कि शायद ईश्वर की इच्छा यही है कि हम दोनों मिले, इसीलिए गौरांग यहां पर आया है। लेकिन गौरांग ने कभी उसे भर नजर देखा भी नहीं था, क्योंकि नागमती सबके सामने यदा कदा ही आती थी और इसीलिए गौरांग के मन में उसके लिए कोई भाव नहीं था, ना तो नकारात्मक ना तो सकारात्मक। परंतु नागमती उससे प्रेम करने लगी थी। इसी बीच यह सारी घटनाएं घटी। गौरांग ने जब अपने गुरु से एकांत में मुलाकात की तो गुरु ने उसे सारी बातें पूछी। गौरांग ने भी सारी बातें बताई। जब गुरु ने उसे समझाने का प्रयत्न किया तो गौरांग ने कहा कि मैं अब जीना ही नहीं चाहता हूं। गुरु ने बहुत समझाया, लेकिन जब उन्हें लगा कि अब कोई उपाय नहीं है, यह लड़का एक न एक दिन अपना प्राणा कर ही लेगा, तो उन्होंने गौरांग से कहा कि तुम यदि अपने स्वरूप के चलते ही इस रूप को खत्म कर देना चाहते हो तो तुम तांत्रिक साधना के द्वारा अपने देह की कायाकल्प भी कर सकते हो। तुम्हें कर्ण पिशाचिनी की साधना करनी होगी और उसके बाद उस साधना से तुम जो चाहो सो प्राप्त कर सकते हो, जैसा रूप जैसा वैभव। परंतु ध्यान रहे, यह तांत्रिक साधनाएं हैं, इनमें बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं। यदि इन्हें सच्चे मन से और सही तरीके से पूरा ना किया जाए तो तुम्हारा जीवन बर्बाद भी हो सकता है। गौरांग किसी भी तरह से अपने इस रूप से बाहर आना चाहता था। उसने कहा कि गुरुदेव, मैं पूरी निष्ठा के साथ साधना करूंगा, आप मुझे साधना की विधि बताइए। इस पर गुरुदेव ने उसे 11 दिनों की कर्ण पिशाचिनी साधना की विधि बताई और कहा कि तुम्हें अपने शरीर के मलम में लिपटे हुए इस साधना को करना है। तुम यदि एक बार आसन पर बैठ जाते हो तो फिर 11 दिनों तक उठना नहीं, न खाने के लिए न पानी पीने के लिए। यदि तुम्हें मल मूत्र त्याग करना पड़े तो वही कर देना, लेकिन आसन से उठना नहीं। आसन से उठोगे तो सिद्धि हो जाएगी। और ध्यान रहे, इस साधना को प्रारंभ करने के बाद यदि तुम बीच में छोड़ते हो
या बीच में किसी कठिनाई के कारण तुम इस साधना को पूरा नहीं कर पाते हो तो समझ लो कि तुम्हारा जीवन समाप्त हो गया, और केवल समाप्त ही नहीं हुआ बल्कि उससे भी बदतर हो गया। उन्होंने कहा कि कर्ण पिशाचिनी तुम्हारे सामने नग्न अवस्था में आएगी, तुम उसे छूना नहीं। वह तुम्हारे साथ संभोग करना चाहेगी, परंतु तुम संभोग नहीं करना, तुम इसका विरोध करना और अपनी साधना में लगे रहना। जब 11 दिनों की साधना पूरी हो जाएगी तब वह पूरी तरह तुम्हारे वश में होगी, और यदि बीच में ही तुम्हारी साधना टूट गई तो तुम उसके वश में हो जाओगे, फिर तुम्हारा जीवन समाप्त ही हो जाएगा। गौरंग ने गुरु की चेतावनी ध्यान से सुनी, लेकिन उसे डर नहीं लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि यदि जीवन यही है तो इससे बदतर है मर जाना, इससे बुरा और क्या होगा जो अभी मेरे जीवन के साथ हो रहा है। उसने गुरुदेव से मंत्र दीक्षा ली और फिर उनकी आज्ञा लेकर कि कर्ण पिशाचनी साधना करने के लिए जंगल के अंदरूनी भाग में पैबस्त हो गया। जंगल में अंदर चलते चलते वह गुरुकुल से बहुत दूर निकल आया था। आसपास कहीं भी आबादी के चिन्ह नजर नहीं आ रहे थे। एक प्यारी सी नदी बह रही थी। नदी के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसे कि हम झोपड़ी का खंडहर भी कह सकते हैं। हो सकता है कि किसी समय वहां किसी साधक ने रहकर तपस्या की हो। गौरांग को लगा कि यही उपयुक्त स्थान है जहां पर कर्ण पिशाचिनी की साधना करनी चाहिए। यहां पर उसकी साधना में खलल डालने के लिए कोई भी नहीं आने वाला था। गौरांग ने उचित समय देखकर 11 दिनों की कर्ण पिशाचिनी साधना प्रारंभ की। वह एक जगह पर मंत्र सिद्ध करके आसन बनाता है और फिर वहीं पर बैठकर कर्ण पिशाचने की साधना आरंभ करता है। दिन एक एक कर व्यतीत होते गए। 5वें दिन उसके आसपास कोलाहल होने लगा। उसे लगा कि बहुत सारे हिंसक जंतु उसका शिकार करना चाहते हैं, लेकिन गुरु की बातें उसके दिमाग में थीं। उसने आंखें नहीं खोली, वह साधना से उठा नहीं। 6ठे दिन उसके सामने और सारी बाधाएं आई। कुछ प्रेत उसके सामने आकर नाचने लगे। उसे लगा कि उसकी जान अब गई, तब गई। उसने आंख भी खोली, लेकिन फिर भी वह अपनी साधना से उठा नहीं। वह अपनी साधना में अनवरत लगा रहा। 7वें और 8वें दिन भी बहुत सारी पैशाचिक शक्तियां उसके तब से उसे भ्रष्ट करने के लिए वहां पर आई, लेकिन गौरांग अपनी साधना में लगा ही रहा। और फिर वह 9वां दिन आया, जब उसकी परीक्षा सबसे कठिन होने वाली थी। 9वें दिन स्वयं ही कर्ण पिशाचिनी वहां पर आई। उसके आते ही वहां की हवा बदल गई। हवा में एक काम उत्तेजक मादक से गंध भर गई और पूरी वातावरण में संगीत की स्वर लहरियां घुलने लगी। चारों तरफ ऐसा माहौल हो गया जैसे मानो कामदेव ने वहां पर स्वयं ही अपने बाणों की वर्षा कर दी हो। और फिर कर्ण पिशाचिनी ने अपने मादक स्वर में गौरांश के कान में कुछ बातें कहीं। गौरांश के कान में जैसे ही फुसफुसाना की आंखें खुल गईं, और आंखें खुलते ही जो उसने सामने का दृश्य देखा तो वह भचकर सामने कर्ण पिशाचिनी पूर्णतः नग्न अवस्था में उसके सामने खड़ी थी, और उसकी सुंदरता इतनी अधिक थी कि गौरांश उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। कहां तो गौरांग के सामने कोई कुरूप लड़की भी खड़ी नहीं होती थी, और कहां यह द्वितीय सुंदरी न केवल उसके सामने खड़ी है बल्कि पूर्णतया नग्न खड़ी है, मुस्कुरा रही है और उसे आमंत्रण दे रही है। कुछ पल को गौरांश उसकी आंखों में देखता रहा। उसे अपने गुरु की कही गई चेतावनी याद आती रही, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके अवचेतन में दबी हुई उसकी काम वासना उसके मन पर हावी होने लगी। आज तक गौरांश को केवल ताने और टिप्पणियां ही मिली थीं, केवल उसका उपहास उड़ाया गया था। किसी ने भी इस तरह से प्रेम से भरकर उसे अपने पास नहीं बुलाया था। गौरांग को भय से पराजित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उसके जीवन का मोह ही समाप्त हो गया था। यदि किसी के जीवन का मोह समाप्त हो जाए तो उसे आप डराकर धमकाकर अपने पक्ष में नहीं कर सकते हैं, उसे अपने प्राण से नहीं डिगा सकते हैं। लेकिन यदि कोई प्यार का भूखा है और उसके सामने एक झूठा प्रेम भी प्रस्तुत किया जाए तो वह आसानी से पिघल जाता है। गौरांग के साथ भी यही हुआ। वह उस कर्ण पिशाचिनी के रूप पर, उसकी आवाहन पर, उसकी मादकता पर मोहित हो गया। उसे अपने गुरु की बातें नहीं याद रहीं, और उसके एक बार बुलाने पर ही गौरांग अपने आसन से उठ खड़ा हुआ और फिर सिद्ध आसन को छोड़कर उसकी तरफ बढ़ चला। जैसे ही गौरांग ने अपने सिद्ध आसन से पैर उठाए और उस आसन की रेखा से बाहर रखे, वैसे ही वह कर्ण पिशाचिनी अट्टहास कर उठी। उसके दांत लंबे होते गए, उसका चेहरा एक डरावने चेहरे में तब्दील होता गया, और वह इस तरह से हंसने लगी जैसे सारा जंगल उसकी खनक को खन खन रहा है। गौरांग डर गया,
लेकिन फिर वह हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। कर्ण पिशाचिनी अचानक से उसके शरीर पर सवार हुई और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ संभोग किया और फिर उसके शरीर में प्रवेश कर गई। कहां तो गौरांग ही कर्ण पिशाचिनी को वश में करने चला था और कहां साधना के भ्रष्ट होने से वह खुद ही कर्ण पिशाचिनी के गिरफ्त में आ गया था। गौरांग जहां पर कर्ण पिशाचिनी की साधना कर रहा था, वहां से कुछ ही मील की दूरी पर 7 तांत्रिकों की कुटिया थी। वे पहुंचे हुए तांत्रिक थे और उन्होंने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर रखा था। वे बार बार कर्ण पिशाचिनी की साधना करके उसे सिद्ध करते और अपने काम के निकल जाने के बाद उसे मुक्त कर देते थे। कर्ण पिशाचिनी एक नकारात्मक शक्ति है। वह कामुकता से भरी हुई है और अपने साधक से वह दैहिक संबंध बनाना चाहती है। लेकिन वे 7 साधक इतने पहुंचे हुए थे कि कर्ण पिशाचिनी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती थी। अब उसे तलाश थी तो एक ऐसे ही अपूर्ण सा की जिसे वश में करके वह उन 7 का खून करा सके। कर्ण पिशाचिनी गौरांग के शरीर में पैबस्त हो गई और अचानक से गौरांग का शरीर परिवर्तित होने लगा। वह एक नर पिशाच में तब्दील हो गया। नर पिशाच में तब्दील होते ही गौरांग का अपने शरीर और अपने मन पर कोई वश नहीं रहा। वह वही सोचने लगा, वही करने लगा जो कर्ण पिशाच ने करती थी। गौरांग के शरीर पर उसका कब्जा था और कर्ण पिशाच ने गौरांग के शरीर के साथ उन 7 तांत्रिकों की तपोस्थली के आसपास रहने लगी। और जैसे ही उनमें से कोई एक अकेले में बाहर आता तो गौरांश के द्वारा उसकी हत्या करवा देती, क्योंकि वे तांत्रिक थे। तंत्र विद्या में उनकी पहुंच थी। लेकिन गौरांश एक युवक था। उसके साथ लड़कर भी जीत नहीं सकते थे और ऊपर से उसके नाखून, उसके दांत, ये सब इतने बढ़ गए थे कि वे हथियार की तरह प्रयोग में आते थे। एक एक करके 1 महीने के अंदर ही कर्ण पिशाचिनी ने गौरांग से 7 हत्याएं करवा डाली और फिर पूर्णिमा के दिन उसके शरीर को छोड़कर चली गई। ऐसा हर महीने होने लगा। वह गौरांग के शरीर में आती 1 महीने रहती और पूर्णिमा के दिन उसके शरीर को छोड़कर चली जाती। जब पूर्णिमा के दिन गौरांग के शरीर को छोड़कर कर्ण पिशाच ने जाती तो गौरांग को अपने आप पर घृणा होने लगती। वह सोचने लगता कि मैं क्या था और क्या हो गया हूं। मैं एक खूनी और हत्यारा हो गया हूं। उसे इससे बचने का कोई उपाय भी नहीं सूझ रहा था। तब वह अपने गुरु की कुटिया में जाने का विचार करता है। एक पूर्णमासी को, जिस दिन उसके ऊपर कर्ण पिशाचिनी का साया नहीं रहता है, वह अपने गुरु की कुटिया में जाता है और गुरुदेव से सारी बात बताता है। गुरु यह सुनकर बड़े चिंतित हुए। उन्होंने कहा कि गौरांग, मैंने तुम्हें पहले सावधान किया था, तुम्हें उसी समय ध्यान देना चाहिए था। अब कर्ण पिशाचिनी इतनी बड़ी शक्ति है कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं क्या करूं? मैं इसके आगे सहाय हूं। यह सारी बातें आचार्य परम भट्ट की पुत्री नागमती सुन रही थी। गौरांग के जाने के बाद से नागमती उसके वियोग में बड़ी ही चिंतित रहने लगी। उसका खाना पना भी प्रायः बहुत कम हो गया था। उसका शरीर सुख कर कृशकाय हो गया। गुरु को उसके स्वास्थ्य की चिंता होने लगी और जब उन्होंने पूछा तो नागमती ने अपने प्रेम के बारे में बताया और कहा कि वह गौरांग को प्रेम करने लगी है। जब गौरांग अपने दुख के साथ गुरु की कुटिया में वापस पहुंचा और गुरु ने अपनी असमर्थता जताई तो उनकी बेटी ने वहां पर आकर के पहले तो अपने प्यार को वहां पर जाहिर किया और फिर कहा कि मैं गौरांग से प्रेम करती हूं और प्रेम जीवन में एक बार होता है। पिताजी, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। गुरु भी क्या करते, अपनी बेटी के प्यार को वह समझ रहे थे और एक बार प्यार हो जाने के बाद वह लड़की उस लड़के की ही हो जाती है। वे जानते थे कि यदि मैं अनुमति ना भी दूं तो लड़की कुछ ना कुछ करेगी। ऐसे में उन्होंने अनुमति प्रदान कर दी। नागमती अपनी सारी विद्याओं के साथ माता के मंदिर में चली गई। नागमती जानती थी कि केवल मां दुर्गा ही कर्ण पिशाचिनी से उसके प्रेमी को मुक्त करा सकती हैं। उसने मां दुर्गा की साधना प्रारंभ की। इधर पूर्णमासी के बीतने के बाद जैसे ही कर्ण पिशाचिनी ने फिर से गौरांग के शरीर में प्रवेश किया, वैसे ही गौरांग द्वारा की गई सभी बातें उसे पता चल गईं। वह समझ गया कि नागमती को अगर नहीं रोका गया तो वह गौरांग को उससे छीन लेगी। फिर उसे एक अधूरे तांत्रिक के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। यह सोचकर सबसे पहले उसने गौरांग के शरीर में रहते हुए ही नागमती को मारने का विचार किया। वह गौरांग के शरीर में बैठी बैठी नागमती के पास पहुंची।
नागमती उस समय माता के मंदिर में बैठी हुई अपनी साधना में व्यस्त थी। उसकी आंखें बंद थीं और मंत्र का जप लगातार चलता जा रहा था। इसी बीच कर्ण पिशाचिनी की प्रेरणा से क्रोध में धक हुआ नर पिशाच बना गौरांग वहां पर पहुंच गया। उसने नागमती पर प्रहार करना चाहा कि तभी वहां पर उसके गुरुदेव परम भट्ट आए। आचार्य परम भट्ट जानते थे कि कर्ण पिशाचिनी आसानी से नागमती को सफल होने देगी नहीं, इसीलिए अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए वे स्वयं वहां पर तैयार थे। आचार्य परम भट्ट उस नर पिशाच का मुकाबला तो कर नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी उसे रोकने का प्रयास करने लगे। इधर आचार्य परम भट्ट नर पिशाच बने हुए गौरांग से लड़ने में व्यस्त थे। उधर नागमती अपनी साधना में तीव्र से तीव्रतर होती चली जा रही थी। धीरे धीरे उसकी साधना अपने अंतिम अवस्था में पहुंच गई और उसी समय उस नर पिशाच बने हुए गौरांग ने गुरु को एक धक्का दिया। आचार्य परम भट्ट बुरी तरह से घायल हो चुके थे। उस एक धक्के ने उन्हें मंदिर के अंदर प्रांगण में फेंक दिया। उनके शरीर में वापस से उठने की शक्ति नहीं बची थी और इसी क्षण नागमती की साधना पूरी हो गई। कर्ण पिशाचिनी ने देखा कि किसी भी तरह से यह नर पिशाच अब नागमती की हत्या नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी साधना पूरी हो चुकी है। तो वह तुरंत ही गौरांग के शरीर से बाहर आई और अपनी पूरी शक्ति के साथ नागमती पर झपट पड़ी। नागमती की साधना भी अब पूरी हो गई थी। अब नागमती की रक्षा मां कर रही थी और मां के सामने कर्ण पिशाचिनी का क्या वश चलता। जैसे ही कर्ण पिशाचिनी ने नागमती पर छलांग लगाई, वैसे ही मां की मूर्ति से एक शक्ति प्रकट हुई और वह कर्ण पिशाचिनी के शरीर से जा टकराई। और देखते ही देखते मां की उस शक्ति से कर्ण पिशाच ने जलकर समाप्त हो गई। प्रेम ने अंततः अपनी विजय प्राप्त कर ली थी। दोनों ही यानी कि नागमती और गौरांग गुरु परम भट्ट के पास पहुंचे। परम भट्ट बहुत घायल थे, लेकिन उनके मन में संतोष था कि उनका शिष्य अपनी चिंता से बाहर आ गया है और उनकी पुत्री को भी उसका प्रेम मिल चुका है। गौरांग ने ध्यान से देखा। नागमती की तरफ क्रूप तो वह थी, लेकिन उसके चेहरे पर तपस्या का तेज विद्यमान था और मन में प्रेम की सुंदरता छलक रही थी। गौरांग को अपने जीवन का सच्चा प्रेम मिल चुका था और गौरांग भी समझ गया था कि क्रूप होना भर जीवन से भागने के लिए बहुत नहीं है। क्रूप होना ना होना यह तो ईश्वर की देन है और दुनिया क्या कहती है उस पर कान देना भी सच्चे मनुष्य के लिए सही नहीं है। यदि आप अच्छे हैं, आप सही हैं, तो आपको दुनिया कितना भी गलत कहे, आपको ध्यान नहीं देना है। और यदि आपकी आत्मा आपको गलत कह रही है, तो दुनिया आपको कितना भी सही कहे, आपको उस गलती पर ध्यान देना चाहिए। गौरांग को यह सब बातें गुरु ने पहले भी बताई थीं, लेकिन गुरु की कई बातें शब्द थीं और यहां पर जीवन का अनुभव झलक रहा था। उसके भी मन में प्रेम का प्रभाव प्रस्फुटित हुआ और वह नागमती को प्रेम से देखने लगा। धीरे धीरे आचार्य परम भट्ट की कुटिया में वे सब चले आए। आचार्य परम भट्ट का इलाज होने लगा और कुछ समय के बाद वे स्वस्थ भी हो गए। उनके स्वस्थ होते ही उसी आश्रम में नागमती और गौरांग का विवाह संपन्न हुआ। गौरांग नागमती को लेकर अपने घर आया। उसके माता पिता बहुत वृद्ध हो चुके थे। जब उन्होंने अपने पुत्र को देखा तो वे विभल हो गए और कुछ समय के बाद गौरांग अपने माता पिता को लेकर अपनी पत्नी के साथ उसी आश्रम में वापस लौट गया, क्योंकि गुरुदेव भी वृद्ध हो चुके थे और अब गुरुकुल की जिम्मेदारी गौरांग पर थी। तो मित्रों, 8वीं शताब्दी की यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कैसी लगी आपको यह प्रस्तुति कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली पेशकश के साथ। तब तक आप सभी को राम राम।